सभी देशवासियों को रेखा मेहराना की तरफ से राम। आज हम एक खास विषय पर चर्चा करेंगे। आज मैं एक अहम क्वेश्चन लेकर आई हूँ जिसका आंसर मैं भी जानना चाहती हूँ और आप सभी भी जानना चाहते हैं। तो पहले तो मिलिए भारत के सुप्रसिद्ध मास्टर सुखविंदर खोखा जी से। सर, एक प्रश्न आज बहुत दिनों से मेरे मन में था। बताइए मेहराना जी, बताइए। पूछना चाहती हूँ, आजादी से पहले दलितों को पढ़ने लिखने का अधिकार था या नहीं? कुछ लोगों ने कहा अधिकार था, कुछ लोग कह रहे अधिकार नहीं था। आज इस पूरी टिप्पणी पर आप बताइए, अधिकार था या नहीं? दोस्तों, मैं धन्य हूं कि हरियाणा का सुप्रसिद्ध चेहरा रेखा मेहराना ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेकर हमारे स्टूडियो में पहुंचते हैं जो ज्वलंत प्रश्न होते हैं, जिनका हर कोई जवाब जानना चाहता है। रेखा मेहराना ऐसी आवाज हमारे चैनल के माध्यम से उठाती है, तो उनका मैं पुनः दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि रेखा मेहराना ने ऐसा क्वेश्चन पूछा। आप सभी की जिज्ञासा भी होगी, बहुत सारे लोगों ने भ्रम फैला रखा देश में कि आजादी से पहले दलितों को पढ़ने का अधिकार था या वो अधिकार नहीं था। कुछ लोगों का मानना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलितों को पढ़ने का अधिकार दिलाया, उससे पहले किसी को पढ़ने का अधिकार नहीं था। दोस्तों, इट्स टोटल पॉलिटिक्स। ये सारी बातें राजनीतिक है। बहुत सारी भारत की जनता मेरे इस वक्तव्य के खिलाफ हो सकती है, भड़क सकती है, वो उनका अधिकार है भड़कने का भी, मैं उन्हें कुछ नहीं कहना चाहूंगा। लेकिन जो सच है उस सच को भारत की जनता के सामने उजागर करना मेरा काम है, और सच को बोलते हुए मुझे नहीं कोई डर लगता। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि दलित और सवर्ण की जो रेखा खींची गई है, ये आपके बीच में सिर्फ और सिर्फ राज करने के लिए खींची गई है। पहले अंग्रेजों ने नीति अपनाई, डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो। और जब भारत आजाद हुआ तो वोट बैंक के लिए फिर यही पॉलिसी अपनाई गई, डिवाइड एंड रूल। इनको जातियों में तोड़े रखो, फाड़े रखो। तो आज रेखा मेहराना का जो क्वेश्चन है कि आजादी से पहले दलितों को पढ़ने का अधिकार था या नहीं था, ये क्वेश्चन रेखा मेहराना ने आपके बीच में रखा और पूरे देश की जनता भी ये जानना चाहती है। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि पढ़ने का अधिकार था। और अपने स्पष्टीकरण के लिए मैं बाबा साहब के पिताजी का एग्जाम्पल रखूंगा। वो पढ़े लिखे थे और अंग्रेजों की सरकार में वो एक सरकारी कर्मचारी थे। अगर ऐसा नहीं होता कि पढ़ने का अधिकार नहीं था, तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिताजी पढ़े लिखे कैसे थे? दूसरी बात, लोग, मुझे भी बहुत सारे लोग गालियां बकते हैं, बकेंगे, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो मेरे सगे दादाजी थे लीलू राम जी, वो भी आजादी से पहले गुलाम भारत में 4 तक पढ़े थे। इट मीन्स कि मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि आजादी से पहले पढ़ने का अधिकार था। अंग्रेजों ने पढ़ने का अधिकार सभी को दिया। यह बात अलग है कि छुआछूत थी, ये एक हमारा अलग विषय है। और उससे भी पहले की अगर मैं बात करूं, जो लोग
समाज को जातियों में तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको मैं एक बात और बता देना चाहता हूं। रविदास जी महाराज, कबीरदास जी महाराज वो भी पढ़े लिखे थे। ये तो आज से 700-800 साल पुरानी बात है। संविधान तो आज से 70 साल पहले आया है। तो इन बातों से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि किसी भी प्रकार से दलितों के ऊपर पढ़ने लिखने की कोई भी पाबंदी नहीं थी। जो लोग मनुवाद की दुहाई देकर समाज को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे डटकर मुकाबला करें, उनको जवाब दें कि पहले भी पढ़ने का अधिकार था। हालांकि मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान को नकार नहीं रहा। उन्होंने अपने समाज के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन आजकल के जो भीम राव अंबेडकर के नाम से अपनी जो विचारधारा फैला रहे हैं, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा बिल्कुल भी नहीं है, कोई मैचिंग नहीं है। वो लोग सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं और पुनः रेखा मेहराणा का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जो इतना अच्छा क्वेश्चन लेकर आपके बीच में पहुंची। तो इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में उम्मीद करता हूं कि रेखा मेहराणा और भी अच्छा क्वेश्चन लेकर देश की जनता के सामने पहुंचेगी। धन्यवाद दोस्तों।